मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्लास, कोडोमिनेंस मतलब यहाँ पे जीन और एलील, मतलब जो एलील हैं वो सेम जीन, मतलब जो आप एक्सप्रेस करेंगे वो अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा था, एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, रेड और वाइट स्नैपड्रैगन भी किया था। तो उसमें हम लोग को क्या देख रहे थे हम लोग कि एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, पिंक आ रहा है रेड और वाइट के फ्लावर को मिला के, ठीक है। तो उसमें रेड ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा था क्योंकि रेड कलर ज़्यादा अफेक्टेड होता है पिंक कलर में। आपने देखा है पिंक कलर में डार्क पिंक होता है, जो उसमें वाइट कलर ऐड होता है तब पिंक होता है ज़रूर, लेकिन रेड कलर जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड था। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों ही इक्वली एक दूसरे को मतलब इक्वली ही को मतलब अपना रोल प्ले करेंगे, मतलब अपने आप को दर्शाएंगे, ठीक है। तभी यहाँ पे दिखा है व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ द सेम जीन्स एक्सप्रेस इक्वली, ठीक है, एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली आर कॉल्ड कोडोमिनेंस, ठीक है। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी की। अभी हम AB ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि ब्लड ग्रुप मतलब ABO ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखिए बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है आपके इसको सॉल्व करने के लिए, कोडोमिनेंस को सॉल्व करने के लिए। ह्यूमन आरबीसीज आर जनरली बाय कॉन्कवेंट शेप्स, मतलब ह्यूमन की आरबीसी जो होती है क्लास, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो जनरली बाय कॉन्वेंट शेप की होती हैं। और इनमें एक जीन होता है जिसको आई जीन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। आरबीसी के अंदर एक जीन होता है, उसे आरबीसी आई जीन कहते हैं। आई जीन में बहुत सारे एलील्स होते हैं, जैसे ABO, ठीक है, ABO एलील होते हैं। देखिए क्लास, अब आपने देखा होगा कि बहुत जीन हमने मतलब जो भी जीन थे, जैसे भी जो भी थे फैक्टर्स, जिनको फैक्टर कहा था मेंडल ने, जो जीन थे उनमें हमने अब सिर्फ 2 ही एलील्स की स्टडी की थी, TT, जैसे AA, कैपिटल B, स्मॉल b, ठीक है, ऐसे स्टडी की थी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 जीन हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म्स का भी है। मल्टीपल एलिलिज्म्स वो एलिलिज्म्स होते हैं जहाँ पे 2 एलील से ज़्यादा, मतलब more than 2 alleles, when more than 2 alleles are present on the same gene, मतलब एक जीन पे जब 2 से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होते हैं तो इसे आप मल्टीपल एलिलिज्म्स का एग्जाम्पल कहते हो, ठीक है। ये देखिए अब हम लोग समझते हैं ओनली आई जीन्स। इसमें एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, जो A और B है वो डोमिनेंट है, और O इसमें कैसा है, रेसेसिव है, मतलब A और B दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। चलिए इसको एक चार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए जो IA, अगर IA है, ठीक है, IA है तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपके A को। अगर IA और IO है, ठीक है, तो ये भी आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा, A को ही, क्योंकि O इसमें कैसा है क्लास, रेसेसिव है। रेसेसिव अपना कैरेक्टर शो नहीं करता है जल्दी, ठीक है। और जो A है वो डोमिनेंट है, इसका मतलब वो A अपने फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं लिखूँ यहाँ पे IB, ठीक है, दूसरे कॉलम में, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, B को। अगर मैं यहाँ पे IB लिख दूँ और IO लिख दूँ तो O अगेन रेसेसिव है, वो भी रिप्रेजेंट करेगा B को। अगर एक जीन पे आपके कैपिटल B लिखा है, मतलब B लिखा है ग्रुप, और एक जीन पे आपके I के O लिखा है, तो ये जाहिर सी बात है B डोमिनेंट है, तो B अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, IA है अगर और IB है, ठीक है, अभी इसको भी लेके देखते हैं। तो यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप आ जाएगा क्लास, AB ब्लड ग्रुप भी होता है ना, तो क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में लिख के देखते हैं IO को आप ऐसे भी लिखा हुआ है बुकों में, I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल आई से, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके O ब्लड ग्रुप को, ठीक है। तो ये था आपका कॉलम किसका, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो का क्लास, ठीक है। तो ये आपके जीनोटाइपिक थे, जो जीनोटाइपिक मैं पहले वाले वीडियो में आप लोगों को समझा चुकी हूँ क्लास। फिनोटाइपिक फिजिकल अपीयरेंस को शो करते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। AA डोमिनेंट था तो यहाँ पे A ही ब्लड ग्रुप आएगा। O रेसेसिव है, मतलब O अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो IA मतलब A डोमिनेंट है तो A ही ब्लड ग्रुप आएगा। अगर ये आपके जीन्स रहते हैं तो, जीन्स पे ये एलील रहते हैं तो, ठीक है। और जीन्स पे अगर B रहते हैं, B डोमिनेंट है तो B ही आएगा, और O रहता है तो B आएगा, ठीक है। और IA और IB देखा हो तो AB ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। IOO होगा तो ही O ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। तो आपके क्लास जीनोटाइपिक कितने हो गए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपके जीनोटाइपिक हो गए। यहाँ पे फिनोटाइपिक कितने हो गए आपके, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो फिनोटाइपिक आपके कितने हो गए, 4।
ये आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जीनोटाइपिक के आपके ब्लड ग्रुप में कितने होते हैं और फिनोटाइपिक ब्लड ग्रुप में कितने होते हैं। फिनोटाइपिक कितने होते हैं 4, जीनोटाइपिक कितने होते हैं 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिख रखी है, ये मल्टीपल एलिजम्स का भी एग्जाम्पल है, इसलिए मोर देन वन, जब आपके मोर देन 2 एलील, जब एक से मतलब 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 एलील्स आर प्रेजेंट ऑन सेम जीन्स, मतलब 2 एलील से ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 एलील से ज़्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं, 2 एलील ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जीन, तो ये आपका क्या होता है, मल्टीपल एलिजम होता है। जैसे A-B-O ब्लड ग्रुप, ठीक है। अभी तक आपने 2 पढ़े थे, अब आप 3 पढ़ रहे हो, ठीक है क्लास। अब इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है देखिए क्लास, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, सपोज आपसे पूछ लिया कि IA और IB ब्लड ग्रुप की क्रॉसिंग होती है, ठीक है, पेरेंट्स हैं ये IB-IO, ठीक है, इनकी ये पेरेंट्स हैं आपके क्लास, ये पेरेंट्स हैं। अब इनसे जो जनरेशन आएगी, मतलब इनसे जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंटेज होगी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए IA से IB को सॉल्व करेंगे तो IA IB आ जाएगा, ठीक है। देन IA से IO को सॉल्व करेंगे तो IA IO आ गया आपका, ठीक है। देन IB से IB को सॉल्व करेंगे तो IB IB आ गया आपका, ठीक है। देन IB से IO को सॉल्व करेंगे तो IB IO आ गया आपका, है ना। देखिए ये AB ब्लड ग्रुप बन गया आपके, ये आपका AB ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका A ब्लड ग्रुप है, ये आपका B ब्लड ग्रुप है, ये भी आपका B ब्लड ग्रुप है। भाई O डोमिनेंट, O आपका रेसेसिव था तो ये शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे B ब्लड ग्रुप ही लिखेंगे आप, ठीक है। तो क्या रेशियो बन गया, ये आपका है 25%, 25% मतलब AB ब्लड ग्रुप के चांसेस हैं, 25% आपके A ब्लड ग्रुप के चांसेस हैं, और आपके 50% किसके चांसेस हो गए, B ब्लड ग्रुप के, क्योंकि यहाँ भी B ब्लड ग्रुप है और यहाँ भी B ब्लड ग्रुप है। ऐसे करके आप इन क्रॉस को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज क्लास आपसे पूछ लिया गया कि अगर IA IB पेरेंट है और आपके जो जनरेशन आ रही है, ऑफस्प्रिंग आ रही है, वो B ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो मतलब किस पेरेंट्स के साथ क्रॉसिंग हुई होगी, ठीक है, जो आपकी जो जनरेशन आई, ऑफस्प्रिंग आई है, वो B ब्लड ग्रुप की आई है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे क्लास, यहाँ पे आप अगर IA IB लेते हो तो क्या यहाँ पे B के आने के चांसेस हैं, B के आने के चांसेस हैं क्लास, नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है, देखिए करके देख लीजिए, IA से करेंगे आप तो IA आएगा, ठीक है, IA से करेंगे तो IA आएगा, ठीक है, IA से करेंगे तो IB आएगा, ठीक है, और IB से करेंगे तो IB आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A मतलब A ब्लड ग्रुप, ये भी A ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप AB ब्लड ग्रुप है, ये AB ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे देख रहे हैं आप ये दोनों B हैं, तो एक ही बार B आया है तो 25% चांसेस हैं आपके B ब्लड ग्रुप के आने के, ठीक है। तो B ब्लड ग्रुप तभी आएगा क्लास जब यहाँ पे आप हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब आप कोई रेसेसिव एलील लेंगे, ठीक है। तो रेसेसिव एलील हमारे पास क्या है, OE है, तो यहाँ पे जब आप IAO ले लेंगे तो यहाँ पे आने के चांसेस हैं IA IB के। आपके पास चार्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपने क्रॉस कर सकते हैं सॉल्व। मैंने आप लोगों को 2 क्रॉस के एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दिए क्लास, अब आप लोग आगे चल के क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट में कोडोमिनेंस में मैं इसके और एग्जाम्पल आप लोग को समझाने वाली हूँ। इनके एग्जाम्पल जैसे आपके एग्जाम्पल हैं कोड कलर पे भी हैं कैटल्स के, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास। Thank you for watching this video class. Do subscribe and like also. Hope you understand this topic.